बहुत समय पहले जब धरती नई नई बनी थी, तब न तो समुद्र इतने विशाल थे और न ही उनका पानी खारा था। कहा जाता है कि उस समय धरती पर एक छोटा सा राज्य था, नीलगिरी नगरी। यह राज्य पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ था। नीलगिरी के लोग शांतिप्रिय थे, पर उन्हें एक बड़ी समस्या थी। उनके पास नमक नहीं था। उन्हें भोजन में स्वाद लाने के लिए दूर दूर के राज्यों में जाना पड़ता था। कई बार तो लोग बिना नमक के ही खाना खाते और दुखी रहते। राजा श्योराज बड़ा दयालु था। वो चाहता था कि उसके राज्य में कोई भी व्यक्ति बिना नमक के न रहे, पर पहाड़ों में नमक के भंडार मिल ही नहीं रहे थे। एक दिन राजा ने पुकारा, जो भी मेरी प्रजा को नमक दिलाएगा, मैं उसे आधा राज्य दूंगा। यह सुनकर लोग कोशिश तो करते, पर नमक मिल ही नहीं रहा था। इसी राज्य के एक छोर पर एक गरीब लेकिन चतुर युवक रहता था, नागेंद्र। वह मेहनती था, पर उसके घर की हालत बहुत कमजोर थी। उसकी मां बीमार रहती थी और घर में खाने तक की कमी थी। एक दिन उसकी मां ने कहा, बेटा, अगर किसी तरह थोड़ा नमक मिल जाए तो खाना भी स्वादिष्ट हो जाए और मेरी दवा भी असर करे। नागेंद्र की आंखों में आंसू आ गए। उसने तय किया कि वह नमक ढूंढकर ही रहेगा। अगली सुबह नागेंद्र नमक की खोज में निकल पड़ा। वह जंगल, पहाड़, झीलें सब जगह घूमता रहा। रास्ते में उसे एक बहुत पुराना विशाल बरगद का पेड़ मिला। कहा जाता था कि उस पेड़ में वन देवता का वास है। नागेंद्र थककर पेड़ के नीचे बैठ गया और बोला, हे देवता, मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरा परिवार भूखा रह जाएगा। मुझे नमक चाहिए, बस थोड़ा सा नमक। अचानक पेड़ से एक हल्की चमक निकली और एक उज्जवल आकृति उसके सामने प्रकट हुई। वन देवता ने कहा, नागेंद्र, तुम्हारी सच्चाई और समर्पण से मैं प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें एक जादुई चक्की देता हूं। यह चक्की तुम जो भी मांगोगे वही पीस कर दे देगी, अन्न, सोना, फल और हां, नमक भी। नागेंद्र चकित रह गया। देवता ने उसे चेतावनी भी दी, ध्यान रहे, चक्की को रोकने का मंत्र है, बस करो चक्की। यदि यह मंत्र भूल गए तो चक्की कभी नहीं रुकेगी। नागेंद्र ने सिर झुकाकर प्रणाम किया और चक्की लेकर घर चला आया। घर पहुंचते ही उसने चक्की को जमीन पर रखा और कहा, हे चक्की, थोड़ा नमक पीस कर दे। चक्की घूमने लगी और सफेद चमकदार नमक निकलने लगा। नागेंद्र की मां हैरान रह गई। उसने तुरंत कहा, बस करो चक्की, और चक्की शांत हो गई। अब नागेंद्र की गरीबी दूर होने लगी। वह नमक, अनाज, फल सब चक्की से प्राप्त करने लगा। कुछ ही समय में उसकी मां ठीक हो गई। उसकी झोपड़ी एक सुंदर घर में बदल गई। लेकिन नागेंद्र लालची नहीं था। वह पड़ोसियों को भी नमक और अनाज बांटता रहा। पूरा गांव खुशहाल हो गया। धीरे धीरे यह खबर पूरे राज्य में फैल गई कि नागेंद्र के पास नमक का असीमित स्रोत है। राजा श्योराज भी यह सुनकर चकित रह गया। उसने नागेंद्र को दरबार में बुलाया और पूछा, बताओ नागेंद्र, तुम्हें यह नमक कहां से मिलता है? नागेंद्र ने सच्चाई बता दी। राजा खुश हुआ और बोला, तुमने पूरे राज्य को नमक दिया है, मैं तुम्हें पुरस्कार दूंगा। लेकिन दरबार में एक मंत्री था, राक्षस स्वभाव वाला, लालची और धूर्त। नाम था वर्धन। वह सोचने लगा, अगर मुझे वे चक्की मिल जाए तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। वर्धन ने रात में नागेंद्र के घर जाकर चोरी छिपे चक्की उठा ली। वह मुस्कुराते हुए बोला, अब मैं इससे सोना पीसूंगा, धन ही धन बरसेगा। वह चोरी की हुई चक्की को लेकर समंदर के किनारे एक नाव में बैठ गया ताकि कोई उसे पकड़ न सके। उसने उत्साह से चक्की से कहा, हे चक्की, ढेर सारा नमक पीस कर दे। चक्की घूमने लगी। नमक निकलने लगा, बहुत तेजी से। वर्धन खुश होकर हंसने लगा, और नमक दो, और दो। लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया कि नाव नमक से भरने लगी है। अब उसे चक्की रोकनी थी, पर समस्या ये हुई कि उसे रोकने वाला मंत्र याद ही नहीं था। नाव भारी होकर डूबने लगी। वर्धन घबराया, अरे रुक जाओ, बंद हो जाओ। पर चक्की बिना रुके नमक पीसती रही। आखिर नाव डूब गई और उसी के साथ चक्की समुद्र के गहरे तल में चली गई। लेकिन उसका जादू आज भी जारी है, क्योंकि चक्की कभी रुकती ही नहीं। लोग कहते हैं कि वही जादुई चक्की आज भी समुद्र के नीचे घूमती रहती है। वह नमक पीसती रहती है और इसलिए समुद्र का पानी हमेशा खारा रहता है। धीरे धीरे समुद्र फैलते गए और नमक पूरे जल में घुल गया। दूर दूर के समुद्र भी तब खारे हो गए। राजा ने नागेंद्र को सम्मान दिया और राज्य में लालच के खिलाफ कठोर नियम बनाए।
मंत्री वर्धन के लालच से सभी को सीख मिली कि जो चीज दूसरों की भलाई के लिए बनी हो उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। नागेंद्र फिर से अपने गांव लौट आया और लोगों की सेवा करता रहा। उसकी जादुई चक्की तो अब समुद्र में रह गई थी, पर उसकी उदारता और सच्चाई की मिसाल हर जगह दी जाने लगी।